श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचीते विचार। बंदाऊं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचने रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचने रवि कर। मंचस्थ है पूज्य गुरुजन, वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से संत मत के इस महाधिवेशन में उपस्थित होकर संतों की कल्याणकारी वाणियों को श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पाठ के माध्यम से श्रवण किया है ध्यान बिंदु उपनिषद से। उसमें आया कि यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप की राशि हो, पाप की ढेर हो, वह एकमात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। उसके नष्ट करने के लिए संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऋषि की वाणियों में हम लोगों ने श्रवण किया है। योजन कहते हैं 4 कोस का एक योजन होता है। और सुने कि पहाड़ की तरह, पहाड़ को देखे हैं कितना फैलाव पहाड़ का होता है। जन्म जन्मांतरों से हम और आपके द्वारा जो कर्म बना है, जिस कर्म की रस्सी में, जिस कर्म के बंधन में हम और आप समस्त मनुष्य यह जीव बंध गया है। रामकृष्ण जी महाराज की वाणी माया है। ये रेशम के कीड़े जिस तरह से स्वयं अपने जाल में अपने आप को बांध लेता है, उसी तरह हम और आप जितने हैं अपने कर्म के बंधन में अपने आप को बांध लिए, बंधे हैं। गुरु महाराज की वाणी माया है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को। मन की एक ओरता एक बिंदुता में होती है। एक बिंदुता में सूरत की का पूर्ण सिमटाव हो जाता है।
और सिमटाव से पूर्ण ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर गति। सारे जड़ आवरणों को, कर्म के मंडलों को हम पार कर जाते हैं, सूरत पार कर जाती है, जहां चले जाने के बाद कर्म का लेप उसको नहीं लगता है, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यही कारण है, इसको कबीर साहब ने बड़ा सुंदर समझाया है कि हम कर्म के बंधन से कैसे छूट जाते हैं, हमारा पाप कैसे नष्ट हो जाता है। इसी भी बात को बाबा कबीर की वाणी में आप सुनते होंगे। बाबा कबीर कहते हैं, नदी किनारे घड़ कड़ो, कर्जा कड़ के खाओ, कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाओ। मतलब क्या हुआ? ध्यान वह अवस्था है जहां पहुंचने पर हम सारे कर्म मंडलों को पार कर जाते हैं। जड़ मंडलों को, स्थूल सूक्ष्म कारण अंधकार प्रकाश को सबों को पार कर जाते हैं। जहां रह के कर्म किए हैं वहां उसका भोग होगा। कहां रह करके हम कर्म करते हैं? शरीर के अंदर स्थूल मंडल में अंधकार के कुंड में हम रह रहे हैं, और अंधकार में रहकर सब इंद्रियों के घाटों पर हमारी सूरत पसरी है। सब इंद्रियों के घाटों पर रहने के कारण इंद्रिय व्यापार होता है, पंच विषयों का भोग होता है। उसी पंच विषय भोग के कारण कर्म बनता है, शुभ और अशुभ, जिस कर्म के बंधन में हम बंध जाते हैं और उसका भोग हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर पापों को क्षय करना चाहते हो तो ध्यान की अवस्था को प्राप्त करो। योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। 8 अंगों में यह ध्यान 7वां अंग है, 7वां स्थान पर है। ये 8 अंग कौन सब हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और तब है ध्यान। उसके बाद है समाधि। अभी हम लोग जो करते हैं तो ध्यान नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं। इसलिए संत मत में यह शब्द आता है कि चलो ध्यानाभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले जो है यम, नियम, यम के भी 5 भेद, नियम के भी 5 प्रकार हैं, सबों को पूरा करना होता है। फिर है आसन। आसन, जिस आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं उस आसन से पहले बैठना होगा। आसन से बैठिए। बैठने का ढंग हमारे गुरु महाराज ने पदावली में बड़ा सुंदर बतलाया है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना बैठिके। बैठने में क्या करना होगा? सूरत का ऊर्ध्वगमन करने के लिए बैठने की कला, बैठने के ढंग से बैठना होगा। धर, धर किसको कहते हैं? कमर से गले के नीचे तक के भाग को धर करती, धर मेरुदंड। गड़, गला, मस्तक एक सीधे में रखना होगा। यही बात भगवान कृष्ण ने भी उद्धव से बतलाया, बैठने का ढंग बतलाया। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव इस तरह से बैठ के पहले, सबसे पहले मेरे सर्वांग शरीर का अवलोकन करो, ध्यान करो, उस पर मन को टिकाओ। जब तुम्हारा मन मेरे सर्वांग शरीर में नियत हो जाए, स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, इसको छोड़ के इर्द गिर्द नहीं जाए, तब क्या करो? तब कहते हैं भगवान कृष्ण, अब मेरी सिर्फ मुस्कान युक्त मुखड़ा का ध्यान करो। ऐसा क्यों कहा? भगवान के सामने में खड़े हैं,
अंतर में रास्ता है, अंदर में प्रविष्ट करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तब मेरी मुस्कान मुखड़ा का ध्यान करो, इतना छोड़वा दिए। इतना छोड़वाने का मतलब क्या हुआ? सिमटाव की क्रिया है, संकेत है। और हे उद्धव, जब तुम्हारा मन मेरी मुस्कान जो मुखड़ा में नियत हो जाए, उसके बाद इधर उधर हिल डुल नहीं करे, इर्द गिर्द नहीं भागे, तब नासाग्र ध्यान करो, अंदर में शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान क्या है? बिंदु ध्यान। उसी को हमारी गुरु महाराज ने कहा, धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना बैठिके चक्षु मुख मुंह। चक्षु माना आंख, चक्षु का भ्रंश शब्द है चक्षु। आंखों को मुंह को बंद कर लो। अब बंद करके क्या करो? पहला काम इष्ट मानस जप और ध्यान, अपने इष्ट के नाम का जप करो। एकाग्रता पूर्ण भाव से गुरु जैसे बता दिए हूबहू जप करो। जप के बाद है उसी गुरु के रूप का ध्यान करो, मानस ध्यान, जो भगवान कृष्ण ने भी बतलाया। मानस ध्यान जब बन जाए, या मोटा मोटी शिमका का साधन हुआ। मानस ध्यान के बन जाने के बाद बिंदु प्रकट करने की क्षमता, मतलब दृष्टियोग करने की क्षमता हो जाएगी। इस क्रम में मन भागेगा, मन भागेगा। फिर कहते हैं गुरु महाराज, मन भागेगा तो क्या करना है? आंखों को मुंद के बैठे रहो। अब मन भाग जाए तो भागने दो, तो आगे का काम होगा। सिमटाव होगा, सिमटाव ऊर्ध्वगमन होगा, तो भागिएगा, आप चल सकिएगा। जहां जम के जाल में बंधे हैं, कर्म किए हैं। देहात में भी लोग कहते हैं खाए पी पसरी, अब मार पीट ससरी। अब ससरिएगा वहां से, जम के जाल से, तब न कर्म फल से ऊपर उठिएगा, उसका भोग होगा, लेकिन आपको उसको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग अब क्या करना है? मन भागेगा तो गुरु महाराज कहते प्रत्याहार की क्रिया करो। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार की क्रिया, जहां जहां मन भगी जाए, जहां जहां मन गया है क्या करना? सतर्क रहना है। जहां जहां मन भगी जाए ताही, सर्वनाम है, मन के लिए आया है। ताही, तहां तहां से जहां जहां गया है, फेरी फेरी, फेरी फेरी मना लौटा लौटा के ले आइए। कितना शब्द है? ले आइए, लगाइए। कौन सी में लगाइए? ये में, जप में लगाइए, ध्यान ऐसे ही करिए प्रत्याहार। प्रत्याहार करते करते क्या होगा? मन का स्वभाव जो भागने का है, विषय में विचरण करने का, विषय वाटिका में, उसका स्वभाव कमेगा। कमेगा तो क्या होगा? अल्प टिकाव, अल्प टिकाव, अल्प काल तक आपकी सुरत टिकेगी। इसी का नाम है धारणा। धारणा, धारणा के बाद फिर क्या होगा? यही धारणा की मात्रा, इसी धारणा का समय जब बढ़ जाएगा, बहुत काल तक आपकी सूरत स्थिर रहने लग जाएगी। यही धारणा का रूप बदल कर क्या हो जाएगा? ध्यान। इस क्रम में ऊर्ध्वगमन, एक बिंदुता प्रकट होगा। बिंदु पर आप आरूढ़ हो जाइएगा, बिंदु पर स्थित हो जाइएगा। बिंदु पर स्थित होने का मतलब क्या है? जहां आपके मन की धारें बहुत चहुमुखी सभी घाटों पर है, सूरत की धार सिमट जाएगी। उसका लगाव, आपसे फिर बुरा कर्म नहीं होगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा, विषय का सही रूप सामने में आ जाएगा। अभी विषय का सही रूप सामने में नहीं है, उसमें आकर्षण है, लेकिन जब प्रकाश में जाएंगे, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, एक बिंदु पर स्थित हो जाएंगे, वह जो यो है, यो जो आकर्षण है, वह यो लुप्त हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। आपके सामने में क्या रह जाएगा? विष। विष खाइएगा, थायमेट को कोई चीखेगा, छुएगा नहीं, तब विषय भोग होगा। तो नया कर्म आपसे बुरा कर्म नहीं होगा। संत लोग कहते इस तरह से आपका ऊर्ध्वगमन होगा। जड़ आवरणों को पार कर जाए, कर्म की जो रस्सी वह जल जाएगी, जल जाएगी। लेकिन संतों ने यह भी कहा, कितनों भी ध्यान में आगे बढ़ जाइए, यह भी बात है। लेकिन पूर्व का जो आपका किया हुआ
क्रियमान और संचित कर्म है उसका भोग होगा। गुरु महाराज की वाणी में पढ़े होंगे, कोई ध्यान में कितनों ही आगे बढ़ जाए लेकिन कर्म का फल जो है वो होगा, आएगा। शरीर इंद्रियों के माध्यम से किए हैं, शरीर इंद्रियों के माध्यम से जीव को भोगना पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? जब तक आप पिंड में रहिएगा, घर तो आप बना लिए, जरावरणों को पार कर गए, कर्म की रस्सी जल गई, लेकिन जब तक पिंड में रहिएगा तब तक कर्म का फल का भोग होता रहेगा, उसका असर आप पर होता रहेगा। तब कहिए ध्यान क्यों करें, क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ, जब यहाँ रहेंगे तो असर होगा। कबीर साहब जो बतला दिए, नदी किनारे घर करो, कर जा करके खाओ, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में, यहाँ होगा कहाँ से? ब्रह्मांड में चली जाइए, समाधिस्थ हो जाइए, वहां जाने पर यहाँ कर्म का फल होगा, आपको मालूम पड़ेगा, उसका कुछ न मालूम पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने शिष्यों को बड़ा सुंदर समझाया, बहुत सरल उदाहरण। उन्होंने, उनके शिष्यों ने पूछा, उनको भी मुंह में कैंसर की बीमारी थी। शिष्यों के पूछने पर आप इतने पहुंचे, मां काली का दर्शन, ध्यान में इतने आगे, फिर भी आपको कष्ट होता। उन्होंने समझाया, कहा देखो गृहस्थ लोग धान की खेती करते हैं, धान कटनी करके धान की बालियों को जुन्ना अमेठी लगा के बना करके उसको बांध देता है। बाली कस के बंधी जाती है, एक बाली को भी खींच नहीं सकते हैं। उसी जुना को मिट्टी तेल में भिंगा दो, फैला दो, अग्नि प्रज्वलित कर दो, क्या होगा? जुन्ना आरंभ से अंत तक जल जाएगी। जल जाएगी जुन्ना कहाँ? कहो, जुन्ना तो जल जाएगी, क्या उसकी आकृति भी जल जाएगी? नहीं। इसी को देहात में लोग कहते हैं जुन्ना जल जाए लेकिन उसकी ऐंठी नहीं जलती। शिष्यों को पूछा, कहो तुम लोग, क्या वह जुन्ना जिसकी ऐंठी अभी बनी है, आकृति बनी है, जुन्ना की आकार बना है, क्या वह जुना अब भी धान की बालियों को बांधने में समर्थ होगी? कहा नहीं। क्या होगा? जहां छुएंगे वहीं पच हो जाएगा। कहा वही हालत साधक तक जाती है, कर्म की रस उसकी जल जाती है। लोगों की दृष्टि में आता है ये भोग भोग रहे हैं, लेकिन भोग का असर उसको होता नहीं। दूसरा उदाहरण भी दिया, भट्टा बैगन। बैगन कितना होता है? भट्टा बैगन बड़ा बड़ा होता है। कहो उस भट्टा बैगन से किसी की पीठ पर एक बैगन खींच के मार दो, क्या होगा? का उसको फिट आ जाएगा, जोड़ों की चोट लगेगी, बेहोश हो जाएगा। कहा ठीक। उसी भट्टा बैगन को उसन दो, उबाल दो, पानी में दे के सिद्ध कर दो और उस बैगन से मारो तो अब क्या होगा? बैगन ही फ्रैक्चर हो जाएगा, असर होगा। यही हालत उस साधक की हो जाती है। इसीलिए हमारी गुरु महाराज ने कहा, उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान का अभ्यास होता है, सब कर्मों का क्षय हो जाता है। तब संत लोग कहते हैं उसमें सफलता मिले, इसके लिए 5 पापों का संयम करना होगा। पाप भी करते जाएं, आपकी स्रोत ऊपर उठेगी, फिसल जाएगी। एक भी पाप, बिजली लाइन है, भूल चूक से कहीं भी एक पतली तार भी दूसरी तार में सट जाए तो शॉर्ट लग जाने पर क्या बिजली का काम चलेगा? कोई यंत्र काम करेगा नहीं, दो दाग में कहीं सट जाए। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं 5 पापों में से एक भी पाप करोगे तो वही उसी तरह तुम ध्यान में कितनों भी चाहोगे प्रगति नहीं, उत्थान नहीं, ऊपर नहीं उठोगे। इसी को अभी सुने, यही कारण है, यह प्रमाणित है, ध्यान योग से यह नष्ट होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। जो युधिष्ठिर जी महाराज को उदाहरण लोग देते हैं, उनसे एक कर्म बना था, ध्यान नहीं किए, कर्म का नाश नहीं हुआ, उनको भोगना पड़ा, भोग से ही क्षय होगा और नहीं तो ध्यान करना होगा। इसी को सुने आप गुरु महाराज की वाणी में, अभी हमारे पूर्वक्ता लोग बतलाए। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़व है बाबा। कहाँ है? काल का मुख क्या है? देखे हैं, देख माया को रूप तिमिर आगे चले, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरे। काम है
प्रत्यक्ष में काल की गाल अंधकार क्या है उसी में प्रत्यक्ष गुरुमास का संकेत है। काल मुख से नींबू की भागो, नींबू की मैंने निकल करके कैसे निकलिएगा? अभी देखते हो कौन कैमरा है, अभी देखते उड़ता है, ऊपर ऊपर उड़ जाता है। उसी प्रकार अभी हम अंधकार में ऐसी क्रिया के द्वारा ध्यानाभ्यास के माध्यम से जब सूरत का सिमटा होगा, आपकी सूरत सिमटने लगेगी, ऊर्ध्वगमन होगा, अंधकार के मंडल से आप ऊपर उठेंगे, प्रकाश के मंडल में जाएंगे, काल के दायरे से। गुरुराज की वाणी में आया स्थूल दृश्य पिंड तोर, भड़ा अंधकार घोर, तिल पैसी, तिल क्या हुई 10वां द्वार, तिल पैसी पार हो, तिल में प्रवेश करके 10वें द्वार को खोल के अंदर में तिल पैसी पार हो जाए। किसको पार कर? अंधकार को, जम को पार कर जाए। जब प्रकाश मंडल, प्रकाश का विभेदन करके नादान सुंदन क्रिया के माध्यम से जब सूरत का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, शब्द का मंडल है उसको भी आप पार कर जाए, अंदर कर। इस कर्म में सूक्ष्म कारण और अंदर में गति होगी, अंदर में चाल होगी, अंदर में छूटेंगे, या काम बाहर में नहीं होगा। अभी जितने लोग आए हैं अपने अपने घर से आए, चले हैं तब ना आए, और नहीं चलते तो आए। हम भी अपने आश्रम महुआ बाजार से आए, जब तक नहीं चले थे वहीं थे, और जब चलना शुरू किए तो छूटना शुरू हो गया। पहले तो आश्रम छूट गया, तब महुआ बाजार छूट गया, तब जाकर के बहुत गांव छूटा, अरसी बस्ती माली चौक सनवर्षा चलते रह गए, चलते चलते आगे भटपूरा। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं चलने की कला है, संतों से सीखनी है, शरीर के अंदर में आपको चलना है। अभी तो अंधकार में रहकर 9 द्वार से ही निकलते हैं, जन्म जन्मांतर से ही हो रहा है। जम के द्वारा 10वां द्वार वह बंद है, जम ने अंधकार का पट लगा दिया है। संत महात्मा लोग कहते हैं उस अंधकार का भेदन, उस अंधकार का भेदन 10वां द्वार खुल जाएगा, तब ना आगे बढ़िएगा। गुरुराज की वाणी में आया है, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सुरती फंसे है मझार बजो सारा। बिना गुरु की शरण में गए यह ज्ञान होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु भेद दे वही सार, गुरु असली भेद बता देंगे, और जब भेद बता देंगे तो क्या होगा? कुलय जिसकी क्रिया को करेंगे तब जो विधि बतलाई गई है, भगवान कृष्ण ने गुरु महाराज ने बतलाया, उस मुताबिक जब करेंगे तो परिणाम क्या होगा? दृष्टियोग क्रिया के माध्यम से वह 10वां द्वार खुले, बंद 10वां द्वार, तब क्या होगा? रास्ता खुल गया, वो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, अछूटे पिंड अंधकार, यह गुरु से उपकार भजो। मेरा समय करके पूरा हो गया है, इसे समय का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, ये मर्यादा है मंच की। अब ख्याल किसी भी पाप लगता है, लोग नहीं बुझते हैं। हम देखते हैं संचालक महोदय को, उद्घोषक संचालक जो कहिए बहुत बेचैन हो जाता है। हम लज्जा लगती, मर्यादा का पालन करना मंच का बहुत आवश्यक है, इसीलिए समय के मुताबिक अवश्य ही समाप्त सभा है। इसलिए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु